पहले अखबार छपकर बिकते थे और अब अखबार बिककर छपते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आपने देखा होगा, हमने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया और लगातार 7 दिन तक इस देश का युवा विद्यार्थी चिल्लाता रहा। जगह जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी किए और काफी सारे लोगों को प्रयागराज में जेल तक कर दी गई। मतलब कि आज अगर आप अपना हक मांग रहे हो तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये मैं नहीं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, बट अभी वो हमारी प्लानिंग में इसलिए नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी कोरोना चल रहा है और सरकार के पास एक बहुत बड़ी सॉलिड वजह है कोरोना की। अभी सरकार ने 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर भी कोविड रिपोर्ट का जिम्मेदारी दे दी है कि बिना कोविड रिपोर्ट के आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। कि अगर ये बात हम लगातार 2 या 3 महीनों तक उठाते हैं और लगातार हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करते हैं, उसके बाद भी सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हम हार गए। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। इस मुहिम का फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन कैंपेन की इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें भी आपको समझना है, पॉजिटिव रहना है कि इस मुहिम का भी फायदा हुआ है। सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन तक हमारी बात पहुंच चुकी है। पर देश के दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश का युवा बेरोजगार यहां चिल्ला चिल्ला करके बेरोजगारी के खिलाफ आवाज कर रहा है और देश के गृह मंत्री दूसरे राज्यों में जाकर के 75% बेरोजगार की दर को 40% करने का वादा कर रहे हैं। कमाल की बात है कि जहां लोग जॉब मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत जॉब मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, वहां हमारे देश के गृह मंत्री साहब 75% से 40% की बेरोजगारी दर को कम करने पे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी कल मन की बात में कितना सुंदर कहा, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि मेरी एक कमी ये रही है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया क्योंकि अब तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं। मतलब चुनाव और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जो जा सकते हैं, भले एक के बाद ऐसे वादे करने से ये लोग नहीं चूकते। इससे ये तो साफ है कि सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। वो अपने किए हुए वादों पे कोई दोहराना नहीं चाहते, कोई सोचना नहीं चाहते। क्या समझे हम, पर हमें इस मुहिम को बंद नहीं करना है। मैं लगातार आपको जिंदा रख रहा हूं इस मुहिम में। हम पढ़ाई भी करेंगे और हम इस मुहिम को भी जारी रखेंगे। अभी जो हमने पीएमओ पे ग्रीवेंसेस भेजी, लाखों में ग्रीवेंसेस गई भी होंगी, कुछ देर के लिए साइट हैंग भी हुई, उसके बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आया। एक उम्मीद थी कि कल मन की बात में मोदी जी रोजगार पे चर्चा करेंगे, बट नहीं। वो ये तो चाहते हैं कि 2000 जो 12th की तैयारी कर रहा है वो युवा एग्जाम स्ट्रेस फ्री होकर दे, बट जो युवा 12th कर चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, उसके लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो उसके बारे में बोलकर। मोदी जी के पास इस चीजों के लिए वक्त है कि वो नीतीश सरकार को कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं कि उन्होंने बिहार में इतना काम किया, बट वो रोजगार पे बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक सिंगल ट्वीट नहीं कर सकते। मेरी अंतरात्मा इस वक्त इतनी दुखी है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा हार और निराशा जीवन में कभी नहीं महसूस हुई थी कि हम एक सरकार से नौकरी के लिए परेशानियों को गिनवा गिनवा के ये गुहार कर रहे हैं कि सरकार उस पर 2 शब्द कहे। आज देश का युवा मात्र इतना भूखा है कि मोदी जी एक ट्वीट करके कह दें कि तुम्हारे बारे में भी मैं सोच रहा हूं, उससे ही शायद लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। बट इतनी ज्यादा बेकदरी उन युवाओं की, उन पढ़े लिखे लोगों की सोचा नहीं था कभी इस देश के अंदर होगी। इससे ज्यादा और कमाल की बात है कि आज हर राज्य में बच्चा बेरोजगारी की चर्चा कर रहा है, रोजगार मांग रहा है और ऐसे लोगों को जेल भी डाल दिया जा रहा है। लेकिन सरकार है तो केंद्र सरकार तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं भर भर के रोजगार दे रही है। बंगाल में भर भर के रोजगार दे रहे हैं, 75 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। इसी सबसे तो वोट मिलेगा, यही तो वोट लेने का तरीका है। लेकिन जहां सरकार आ चुकी है वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को रोजगार देना है या नहीं देना। गलती सरकार की भी उतनी नहीं है, गलती हम जनता की है कि हम इन वादे, इन बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी। आप देख रहे होंगे आज यूपी के सदन में भी विपक्ष पार्टी ने यह मुद्दा उठाया रोजगार का।
भले ही सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन कब तक ध्यान नहीं देंगे? हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि रोजगार पे ध्यान दिया जाए। आज कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको दिखाया, कल और मीडिया चैनल्स इसको दिखाएंगे और पूरे पूरे दिन दिखाएंगे, पूरे पूरे दिन रोजगार पे चर्चा होगी, जैसे आज किसानों पे हो रही है। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब रोजगार पे बात होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सरकार के लिए रोजगार उतना मायने नहीं रखता, हम ये मान रहे हैं कि आज मोदी जी ने ये कह दिया कि देश बाबुओं के हाथ में नहीं देना या उन्हें रोजगार नहीं देना, तो एक बात समझ में नहीं आती कि अब जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में रोजगार देने की बात क्यों कही जा रही है? अगर रोजगार मायने नहीं रखता तो आप मत कहिए, आप कहिए कि रोजगार हम नहीं देंगे आपको, इसके बाद अगर वोट देने हैं तो दीजिए, मत दीजिए। बहुत दुख की बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक बात तो ये कि जो हमने पीएमओ पे ग्रीवेंसेस भेजी थी उन सब का भी जवाब अभी कुछ नहीं आया है। हम परसों यानी कि वेडनेसडे को सुबह 11 बजे फिर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम मांगेंगे मोदी जवाब दो, हमें जवाब चाहिए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, कब तक नहीं देंगे। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कब तक नहीं देंगे, हम उन सब हदों को पार करेंगे जब तक कि सरकार जवाब नहीं देगी। लेकिन इन सब के बीच में क्या पता कल कोई ऐसा हो कि नोटिफिकेशन आ जाए, वैकेंसी बढ़ जाए, होप फॉर द बेस्ट, तो तैयारी और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए। तो कल से हम क्लासेस भी रिज्यूम कर देंगे, सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। जो भी बैच चल रहे थे वो यूट्यूब पे जो भी फ्री क्लासेस चल रही थी वो सब भी रिज्यूम हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे इससे भी घबराए हुए हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वक्त ऐसा आता है, बट ये लड़ाई लंबी है, जारी रखनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं हारनी है। हम अंत तक, मैं आपके साथ बना हुआ हूं, कोई आपके साथ हो ना हो। आप देख रहे होंगे मैं लगातार जिस दिन से ये मुहिम चली है हर दिन लाइव आके, हर एक दिन बाद लाइव आके आपके साथ खड़ा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये लंबी जंग है बट जीत कर रहेंगे। आज मैं लोगों से बात करता हूं, आप देख रहे होंगे कि कितने ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, बट नहीं होना। मैं क्या कहता हूं कि वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा, इस वक्त को भी गुजार देंगे और अच्छा वक्त आएगा। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखनी है। जब कोई भी नहीं हो तो अपना खंदा खुद थपथपा लेना है कि हम जीत कर रहेंगे। कोई बात नहीं, लड़ाई सरकार से है, किसी से भी है, लंबी है, छोटी है, बट हम जीत कर रहेंगे। किसी के भी खिलाफ हो, हमें डर नहीं है किसी भी बात का। तो परेशान होने की बात नहीं है, आप पढ़ाई भी करते रहिए। चाहे वो बच्चा कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे का भी आलम आपको पता है कि 4 महीने से भी प्री का ही एग्जाम हो रहा है। ऐसी वीडियो भी बाहर वायरल हो रही है जहां पे पेपर किसी और की जगह कोई और बैठ कर दे रहा है। चाहे वो मामला एसएससी का हो, चाहे बैंक का, किसी भी चीज का हो, सरकार अब किसी भी मामले में झुकने को ही तैयार नहीं है। एसएससी में बच्चे केस डालते हैं तो एसएससी ये कह देता है कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जो हम 1 साल में एग्जाम कराएंगे। और बात सही भी है, एसएससी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जो इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि, या अकाउंटेबिलिटी उसकी है कि उसको 1 साल में एग्जाम कराना ही कराना है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, हंसते हंसते जंग को जीतेंगे। इतनी बड़ी बड़ी जंग जीत गए लोग, ये तो बहुत छोटी जंग है। एग्जाम्स में रिफॉर्म्स की बात, एग्जाम्स में चाहे वेटिंग लिस्ट की बात हो, एज रिकॉग्निंग इशू हो, कोई भी इशू हो, एग्जाम फेयर कराने की बात हो, एग्जाम में करप्शन खत्म करने की बात हो, इन सब पे लड़ाई सरकार से जारी रहेगी अंत समय तक। जब तक ये सांसें जिंदा हैं, जब तक इस शरीर में जान है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से भटकना भी नहीं है। उसी मार्ग में, सत्य के पथ पे चलते हुए अच्छे तरीके से हम सरकार से ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम चाहते तो अभी भी ऑफलाइन प्रोटेस्ट बहुत बड़ा खड़ा कर सकते थे, बट अभी हम जानते हैं सरकार के ऊपर ये भी प्रेशर है कि अभी और भी आंदोलन चल रहे हैं। तो हमें अभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? अभी मनसा नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है, लेकिन अगर लड़ते रहेंगे, ऑनलाइन तरीके से अपनी बात को पहुंचाते रहेंगे। आपने देखा ही होगा कल मन की बात को लोगों ने स्पेशली जा जाके डिसलाइक किया है। ऐसी कोई मन की बात नहीं है किसी भी चैनल पे लोगों को अपने लाइक डिसलाइक छुपाने पड़े। इससे ज्यादा शर्म की बात मीडिया चैनल वालों के लिए हो भी नहीं सकती। एक मीडिया चैनल जो आप जानते हैं पूछता है भारत वालों को अपने लाइक डिसलाइक छुपाने पड़े, जबकि मीडिया का काम था सच दिखाना। और सच को कभी लाइक और डिसलाइक की जरूरत नहीं है, सच को कभी छुपाने की जरूरत नहीं है। लाइक डिसलाइक तुम छुपा रहे हो, इससे ही पता लगता है कि तुम्हारे पास सच है ही नहीं बताने के लिए, बिक चुके हो तो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। 2 बातें, एक तो परसों 11 बजे हम ट्विटर कैंपेन फिर से कर रहे हैं कि जो पीएमओ पे हमने ग्रीवेंसेस डाली बहुत सही तरीके से, उसका मोदी जी जवाब दो। जवाब चाहिए आपसे। कब तक आप बचते रहोगे? और जवाब देना ही होगा। आप मुझ पे भरोसा रखिए, हम जवाब लेकर रहेंगे। बाकी ये मुहिम
असफल नहीं हुई है। इसी तरीके से शुरुआत होती है जीत की। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन आएंगे, उठेंगे, ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब समस्या पुरानी है तो सही करने में भी वक्त लगेगा। तो परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, मुस्कुराते रहना है और इसी जज्बे के साथ लगे रहना है। पढ़ाई भी करनी है और सरकार से सवाल जवाब भी करने हैं, डरना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अब पढ़ाई के साथ। और मैं देखूंगा पढ़ाई के, क्योंकि अभी जब तक ये ट्विटर कैंपेन चल रहा है तो हम किस तरीके से किस चैनल पे सारी वीडियोज A to Z क्वांट की अपलोड करा के आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपके पढ़ाई में फिर से बाधा आए। तो इसके लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। बट हम रिफॉर्म लेकर रहेंगे।